अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि छल्ली को किस तरह से बॉईल करते हैं। कुछ लोग इसको कॉर्न्स भी कहते हैं, छल्ली भी कहते हैं या सिट्टा भी कहते हैं। आप अपनी मुकामी ज़बान में इसको जो मर्ज़ी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 केजी ये छल्ली ली है यानी कि कॉर्न्स लिए हैं। इनका ऊपर से हम छिलके को रिमूव कर देंगे इस तरह से इसका और देख के आपने चेक करके लेना है कि ये सॉफ्ट हो, अंदर से नरम हो, हार्ड वाले ना हो, वो ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं। सबसे पहले हम इसके छिलके को उतार देंगे ऊपर से अच्छी तरह से और इसके ऊपर जो बाल छोटे छोटे लगे हुए हैं उसको भी सारे अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। उसकी जो टिप है, जो कोना है, उसको नाइफ़ की मदद से ऐसे कट कर देंगे और इस तरह से मैंने इसको छील लिया है। और एक हम देगची लेंगे बड़े साइज़ की और उसमें सारे ये कॉर्न्स हम ऐड करेंगे। 1 बाय 1 करके हम इसमें सारे ऐड करेंगे और देगची आपने बहुत बड़े साइज़ की लेनी है क्योंकि इसको गलाने के लिए हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये मैंने कॉर्न्स इसमें ऐड किए हैं और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और पानी से इसको फुल ऊपर तक भर दूँगी। और इसको मैंने ऊपर तक भर दिया पानी के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और अब फ्लेम को ऑन करूँगी और इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। फ्लेम को हाई रखना है और इसको हमने बॉईल आने तक पकाना है। और जब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। और इसके ऊपर आपने ढक्कन जब देना है तो आपने इसको फुल ऊपर तक ढक्कन नहीं देना, थोड़ी सी स्पेस रखनी है। अगर आपने फुल ऊपर तक ढक्कन दिया तो सारा पानी बॉईल होकर बाहर आ जाएगा, इतना स्पेस रखना है। अब फ्लेम को हम लो करेंगे और इसको भूल जाएंगे और हम अपने काम कर लेंगे। 2 से 3 घंटे तक हम इसको बॉईल करेंगे। और अगर आप में सब्र की शदीद कमी है और आपको जल्दी बॉईल करने हैं तो आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर लें। 1 घंटे गुजरने के बाद मैं इसको चेक करूँगी, ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब मैं ढक्कन को इसके ऊपर फुल इसको कवर कर दूँगी और फ्लेम को लो कर दूँगी और इसको 1 घंटा मज़ीद हम पका लेंगे। और फ्लेम को मैंने अब इतना कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना लो कर दिया। 1 घंटा गुजर गया, टोटल 3 घंटे गुजरने के बाद मैं चेक करूँगी और ये परफेक्टली जो है छली बॉईल हो चुकी है। मैं इसमें से एक निकालती हूँ और उसका दाना उतार के उसको दबा के चेक करती हूँ कि ये गल चुके हैं या नहीं। और एक मैं इस तरह से इसका एक दाना उतार के और इसको दबा के चेक किया और ये बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त गल चुके हैं। और मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी सारे। इसको पानी से अपने फ़ौरन निकाल देना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको पानी में नहीं रखना, इसको किसी बाउल में ऐड कर लें या किसी प्लेट में। और अब इसका मसाला तैयार करते हैं। वो बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। ये जो चाट मसाला होता है सिंपल, मैंने वो लिया है खाने का चम्मच और लेमन को कट करके उसको निचोड़ लिया अच्छी तरह से इसके ऊपर। और इसको सारा लेमन जूस चाट मसाला में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया है अब इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार छल्ली बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरी घर में बन के तैयार हो चुकी है। और इस तरह से लगा के आप खा लें। जब आपने लगाना हो तब आप इसके ऊपर चाट मसाला लगा के खा लें। आप लोग ज़रूर बॉईल करें ऐसे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर लें। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको पतीली में ही बॉईल करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।